Hello everyone, I am Durgeshwari Shahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the subject MCA, Mobile Computing and Application. ठीक है, आज हम फिर से क्या है आपका मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन जो 7th सेमेस्टर में आपका CSE बी उसमें जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, फर्स्टली हम लोग ने क्या किया था, अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने वो क्या किया था, इंट्रो दिया था बस मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में, है ना, कि होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या रहता है, हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे, किस टाइप का होता है मोबाइल कंप्यूटिंग, होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, हर एक चीज के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज सब क्या करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे, है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है आपका जो सब्जेक्ट्स है मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशंस, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास जो है। उसमें हम लोग ने पिछले क्लास में जो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशंस जो है उसके बारे में मैंने थोड़ा कुछ बताया था आप लोग को। अब मोबाइल के बारे में अब क्या है, जनरली सबके पास फोन है, मोबाइल है, सेलफोन है, तो सबको एक तरह से मोबाइल के बारे में पता ही है ना। हर एक चीज का क्या रहता है, छोटा छोटा नॉलेज सबको रहता ही है। हमारे पास कुछ चीज है उसके बारे में हमको कुछ नॉलेज है तभी हम उस चीज को पकड़े हैं, है ना। तो मोबाइल के बारे में सब लोग जानते ही होंगे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बहुत लोग जानते ही होंगे। वो ऐप यूज करते हैं लेकिन कई लोग रहते हैं कि जानते नहीं है कि वो क्या है, कैसे है, क्यों है, ये हर एक चीज के लिए, है ना। तो हम लोग क्या रहते हैं, जो चीज है वो बस उसको यूज करना है, हम लोग उसको रख लिए हैं, यूज कर रहे हैं अच्छे से, हमको उसको चलाने आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन हमको उसको पता नहीं है कि वो बना कैसे है, क्यों बना है और किस लिए बनाया गया है। ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन में, हम उस सारा चीज को क्या करेंगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। तो जनरली हम लोग उसका मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं। मोबाइल जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, कंप्यूटिंग के अंदर ही हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं पहले अभी, मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या है हम उसको देखते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अलाउस अस टू communicate with others in different location without the use of any physical connection wire or cables। ठीक है, मतलब उसके बोलने का मतलब क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन इज क्या है, इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, उसका लोकेशन कहीं भी रहे, है ना। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जनरली बात करना रहता है तो हम लोग आमने सामने रहना पड़ता है, या फिर तो हमको कुछ दूरी पे हमारे आसपास ही जिस इंसान से हम बात करना चाहते हैं वो इंसान हमारे आसपास ही रहना चाहिए, तब हमारा बात क्या होगा उसके तक पहुंचेगा, है ना। तो ऐसा रहता है हमारा क्या कम्युनिकेशन, जनरल कम्युनिकेशन हमारा कैसे रहता है कि दो इंसान अगर बात करें तो दोनों इंसान को साथ में होना चाहिए, आसपास वही रहना चाहिए, ताकि उसका वॉइस, उसका जो ट्रांसमिशन है डेटा का, वो क्या होगा, सही से होगा, है ना। और उसको क्या होगा, जो भी डेटा है वो रिसीव करने में या डेटा को सेंड करने में क्या होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या होता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे होगा, मोबाइल का कम्युनिकेशन कैसे होगा ये जानते हैं हम। तो मोबाइल का कम्युनिकेशन होता है मोबाइल के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में हम लोग एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक टेक्नोलॉजी। ठीक है, मोबाइल से क्या है, टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या होगा, कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और वो भी क्या, कहाँ है, उन लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है। ठीक है, एक इंसान एक सामने रहता है तभी वहीं पे बात कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लोकेशन क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो गया। कोई आपका क्या है 1 किलोमीटर दूर है, या कोई 10 किलोमीटर दूर है, या 100 किलोमीटर भी दूर है, फिर भी क्या हो रहा है, मोबाइल से कम्युनिकेशन हो रहा है। वहां पे क्या, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। फिजिकल कनेक्शन मतलब जैसे वायर है आपका, केबल है, एक
केबल है, वायर है, उसको एक लिमिटेड एरिया तक ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, अनलिमिटेड है, उसका लोकेशन कहाँ है हम खुद नहीं जानते हैं, है ना। हम लोग यहाँ बैठे बैठे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी अदर कंट्री में भी कॉल करके हम बात कर सकते हैं, वहां पे हम लोग अपना डेटा भेज सकते हैं। ट्रांसमिशन का जो डेटा ट्रांसमिशन है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी कौन सा है, आपका मोबाइल। ठीक है, तो इस टाइप का क्या होता है, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन क्या टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, ये डेटा ट्रांसमिट करता है बिना किसी क्या है, फिजिकल कनेक्शन के। ठीक है, और कहाँ पे रहते हैं वो, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में। ठीक है, तो समझ में आया मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब क्या होता है, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन मेक्स अवर लाइफ इजियर एंड इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारे जो लाइफ है उसको क्या करता है, इजी बनाता है। इजी मतलब क्या होता है, हमको किसी से बात करना है ना, तो हम क्या करते हैं, हमको उसके पास जाना पड़ता है, उसके पास जाके बैठ के हमको बात करना पड़ता है, खड़े खड़े जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमको उसके पास जाना पड़ता है। भले हम लोग किसी और काम को कर रहे हैं, तो हम किसी और काम को कर रहे हैं, लेकिन हमको उनसे बात करना जरूरी है, बट हमसे हो नहीं पा रहा है, तो हम कैसा करेंगे, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है ना, कि हमको ये काम भी साथ में करना है, लेकिन हमको उनको जो बताना है वो भी हमको बताना है, तो एक साथ हम लोग एक ही टाइम पे वहां हम लोग क्या उपलब्ध नहीं रह सकते, है ना। तो ये क्या होता है, एक डेली लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि हमको अपना मतलब एक साथ हम लोग मल्टीटास्किंग नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि हम इंसान है ना। तो वो चीज क्या कहता है, मोबाइल कम्युनिकेशन हम लोग को इजी बनाता है। हम मोबाइल में पकड़े रहते हैं, हम मोबाइल में बात भी कर रहे हैं, साथ में अपना जो काम है वो हम काम भी क्या कर रहे हैं साथ में, है ना। तो इस टाइप का क्या रहता है, आपका इजियर करता है, हमारा लाइफ जो है इजी बनाता है, कौन, मोबाइल। ठीक है, और फिर क्या होता है, इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स। टाइम को भी सेव करता है। अब हमको काम कर रहे हैं, हमको वहां जाने में थोड़ा टाइम लगता है, मान लो उसका घर 1 किलोमीटर है या 20 मीटर है, 100 मीटर दूर है ना, इस टाइप का है, तो हमको वहां जाने में, फिर आके फिर से वही काम करने में, फिर आने में, फिर जाने में हमको क्या रहेगा, टाइम का थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। हमको खाली उसको बताना है वो बात को, और हमारा काम भी उसी टाइम पे करना है, तो वो हम कर नहीं पाएंगे, है ना। तो इस टाइप का क्या रहेगा हमारा कि हमारा टाइम सेव हो रहा है, किसकी वजह से, मोबाइल की वजह से। हम अपना काम कर पा रहे हैं, साथ में बात कर पा रहे हैं, हमको उसके घर में जाके बात करने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में ही बैठ के उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे हम अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, टाइम का भी सेव कर रहे हैं। ठीक है, एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, वही हमको वहां जाके बात नहीं करना पड़ेगा, हमको यहीं बैठे बैठे सारा चीज हमको पता चल जाएगा, हम सारा चीज अपना डिस्कस कर पाएंगे, है ना। तो वो एफर्ट हम वहां आने जाने का खर्चा और हमारा टाइम भी बचेगा, हर एक चीज का क्या होगा, वो मेंटेन होगा, किसके थ्रू, मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो समझ में आया मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर क्या आता है, अ मोबाइल फोन ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल सेल्युलर नेटवर्क, सेल फोन और हैंड फोन। ठीक है, ये रहता है आपका, क्या रहता है, मोबाइल फोन्स रहता है, जिसमें क्या होता है, आपको उसको क्या बोल सकते हैं, सेल्युलर नेटवर्क या मोबाइल सेल्युलर नेटवर्क, सेल फोन और हैंड फोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जो आपका हैंड फोन है, सेल फोन है, आपका मोबाइल सेल्युलर नेटवर्क है, ये सारे आपके मोबाइल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सारे क्या है, आपके वायरलेस आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इन सब में आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज फॉर फुल डिप्लेक्स two-way radio telecommunication over a cellular network of base stations known as cell site। ठीक है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन में तो जो मोबाइल होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। जो आपका सेल फोन है, हैंडफोन है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस ही तो है ना, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। उसको हम लोग क्या, फुल डिप्लेक्स में, जो फुल डिप्लेक्स मोड होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। अब फुल डिप्लेक्स क्या है, ये क्या होता है, आपका डुप्लेक्स मोड होता है। ठीक है, डुप्लेक्स मोड में क्या रहता है, हम लोग उसमें डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हमको यूज करते हैं कौन, क्या, डुप्लेक्स। उसमें क्या क्या रहता है आपका टाइप्स, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, आपका डेटा दोनों तरफ क्या होता है, आपका ट्रांसमिट होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, आपका डेटा हाफ में आपका मतलब जैसे सेंडर और रिसीवर रहता है ना, सेंडर और रिसीवर होता है। उसमें क्या करता है, सेंडर जो है डेटा सेंड कर रहा है रिसीवर को, ठीक है, एट अ टाइम एक ही जन क्या करेगा, वर्क कर पाएगा। या तो सेंडर डेटा को सेंड करेगा रिसीवर के पास, है ना,
ये तो रिसीवर उसका रिस्पांस भेजेगा, एक ही टाइम में केवल एक ही काम होगा, है ना, ऐसे है। तो सेंडर और रिसीवर है, एक तरफ सेंडर है एक तरफ रिसीवर। सेंडर को अपना डेटा सेंड करना है, वो एक ही वे में एक ही बार में अगर डेटा पहले क्या करना है, डेटा सेंड कर रहा है, अब रिसीवर के पास डेटा पहुंच गया, अब सेंडर क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा, अब रिसीवर क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, हाँ मेरे पास डेटा आ गया है, ठीक है। तो एट ए टाइम एक ही डेटा वापस जा रहा है ना। इस टाइप का काम किसमें हो रहा है, हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में आपका एट ए टाइम एक डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अब फुल डिप्लेक्स मोड में क्या होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल, मतलब आपका क्या रहेगा कि सेंडर भी सेंड कर रहा है डेटा को और रिसीवर भी रिसीव करते करते अपना क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी भेज रहा है। दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के पास डेटा भेज रहे हैं, आप अपना मतलब क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं डेटास, ठीक है। तो ये क्या होगा, फुल डिप्लेक्स मोड में दोनों तरफ से आपका क्या होगा, बाई डायरेक्शनल आपका क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। हाफ डिप्लेक्स में यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। समझ में आया डिप्लेक्स मोड क्या होता है। हाफ डिप्लेक्स आपका होता है यूनिडायरेक्शनल, फुल डिप्लेक्स होता है आपका बाई डायरेक्शनल, ठीक है। मतलब दोनों दिशाओं में आप लोग क्या करते हैं, डेटा एक्सचेंज करते हैं, और यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में आपका क्या होगा, डेटा जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं किसको, मोबाइल को, ठीक है। तो ये मोबाइल कम्युनिकेशन का आपका जनरल डेफिनेशन हुआ, मेनली आपको जो जानना था उसके बारे में ये। तो जैसे पूछता है 2 मार्क्स में, तो आपको क्या करना है, इतना लिखना है आपको, है ना, कि आपका मोबाइल कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, कैसे होता है, किस टाइप का वर्क होता है, हम उसको में क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं हमको, ये सारा चीज आपको क्या करना है उसमें ऐड करना है, ठीक है। समझ में आया। देन अब देखते हैं हम क्या उसका फीचर जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई डिवाइस हमारे लिए वो फायदेमंद है, हम तो उसका फीचर देख लेते हैं, है ना, कैसा फीचर है, क्या है, किस टाइप का है, कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो फीचर ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, उसमें क्या आता है आपका, हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग। फर्स्ट है आपका हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग। Each wired or wireless infrastructure must incorporate high capacity load balancing. High capacity load balancing means when one access point is overloaded, the system will actively shift users from one access point to another depending on the capacity which is available. ठीक है, हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग। मोबाइल में क्या रहता है आपका, हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग, मतलब जो वायर्ड और वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, काम हो रहा है, उसमें क्या आता है, उसका कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है उसको देखना पड़ता है पहले। मोबाइल में कितनी कैपेसिटी, कितना रोम है, कितना रैम है, हर एक चीज का बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। हम कितना डेटा तक क्या है, कितने देर तक उसको यूज कर सकते हैं, कितना उसका चार्जिंग पॉइंट है, कितने देर तक वो फोन हम उसको चला सकते हैं। ये तो नहीं कि उसमें चार्जिंग ही नहीं है, आप उस फोन को चला रहे हो वो चलते जा रहा है, ऐसा ही क्या, नहीं। तो हर एक चीज का उसमें कैपेसिटी क्या क्या है, किस टाइप का है, कितना डेटा वो सेव कर पाता है, कितना नहीं कर पाता है ना, उसका स्टोरेज, उसका जो चार्जिंग पॉइंट है, वो हर एक चीज का हम लोग क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो उसका हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग जो आपका क्या रहता है, उसका ये क्या होता है, वायर्ड में भी होता है और वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में ही आपका क्या रहता है ना, कि हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग। तो हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग मीन्स क्या होता है, उसका जब एक एक्सेस पॉइंट रहता है ओवरलोड होने लगता है, ठीक है, एक एक्सेस पॉइंट आपका जो मतलब बहुत सारा एक्सेस पॉइंट रहता है, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, डेटा एक्सेस करने का है, कुछ आप एप्स यूज कर रहे हो, एप्लीकेशंस वगैरह उसमें कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट जो है तो वो ओवरलोड होने लगता है, तो सिस्टम क्या करता है, एक्टिव होके उसको क्या करता है, शिफ्ट कर देता है यूजर्स को, किसमें, अदर एक्सेस पॉइंट में, ठीक है। वन एक्सेस पॉइंट में क्या करता है, अदर उसमें क्या करता है, डिपेंड कर देता है उसको कि उसका कैपेसिटी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए उसके लिए, ठीक है। जहां पे अवेलेबल रहता है कैपेसिटी, वहां पे उसको क्या करता है, वो बैलेंस कर देता है। समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रैम में अपना काम चल रहा है, ठीक है, अपना मोबाइल लिए रैम में अपना काम चल रहा है, हम लोग कुछ वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो उसका डेटा उसमें क्या हो रहा है, सेव होते जा रहा है, ठीक है, सेव होते जा रहा है डेटा। तो अब क्या हो गया, अब रैम हमारा क्या था, 4 GB का था, ठीक है, डेटा हमारा कितने बना, 4
0.5 GB का, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब वो उसको ओवरलोड होने लग रहा है, ठीक है। अब वीडियोस उसमें ओवरलोड होने लग रहा है, उसमें डेटा क्या होगा, ओवरलोड हो रहा है। तो क्या रहता है, जो लोड बैलेंसिंग का काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो सिस्टम है, सिस्टम क्या करेगा, कैश यूज करेगा, ठीक है, कैश मेमोरी यूज करेगा उसमें। और वो क्या करेगा, उसमें थोड़ी देर के लिए डेटा को क्या कर देगा, उसमें से हटा देगा और कैश मेमोरी यूज करके वहां पे डेटा को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, शिफ्ट करने का काम करेगा। तो इस टाइप का इसमें क्या रहता है, हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग का काम होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर आता है नेक्स्ट आपका स्केलेबिलिटी, ठीक है। स्केलेबिलिटी में आपका क्या आता है, आपका जैसे द ग्रोथ इन पॉपुलैरिटी ऑफ न्यू वायरलेस डिवाइसेस continuously increases day by day. The wireless networks have the ability to start small if necessary, but expand in terms of coverage and capacity as needed without having to overhaul or build an entirely new network. ठीक है, स्केलेबिलिटी में क्या आता है, आपका जो ग्रोथ रहता है, पॉपुलैरिटी ऑफ न्यू वायरलेस डिवाइसेस, ठीक है, जो मतलब कोई भी चीज नया आया है ना अपने मतलब लाइफ में, कुछ कुछ नया आता है कोई चीज, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जैसे क्या आता है आपका पहले क्या आता है, जैसे चॉकलेट्स का ले लिया, ठीक है, चॉकलेट्स में अब क्या है, डेयरी मिल्क आया, डेयरी मिल्क में अब क्या है, वो नया आया, पहले अपन एल्पेनलीबे खाते थे, अब क्या आ गया, डेयरी मिल्क आ गया, डेयरी मिल्क आया तो नया आया ना मार्केट में, नया आया तो उसका क्या हो जाएगा, थोड़े दिन उसका क्या ग्रोथ चलते जाएगा, बहुत हाई स्पीड से वो क्या हो जाएगा, हाँ ये एक व्यक्ति ने खाया, फिर एक दिन में 10 लोगों ने खाया, हाँ बहुत अच्छा लगा, उन्होंने 10 लोग को और बताया कि हाँ अच्छा है यार, अच्छा है, यूज कर लो उसको, बहुत मस्त है चॉकलेट ऐसा, ठीक है। दूसरे दिन क्या है, 20 लोगों ने इसको खाया, ठीक है, फिर उस 20 लोगों ने मिलके फिर 20 लोग को बताया कि हाँ ये सामान अच्छा है, आप नया आया है, ट्रेंडिंग में है, आप उसको ले लो, ठीक है। फिर उस 20 में क्या हो गया, तीसरे दिन क्या हो गया, 40 लोगों ने उसको खाया। तो ये क्या होता है, स्केलेबिलिटी लेवल रहता है, आपका ग्रोथ लेवल रहता है, पॉपुलैरिटी, ठीक है, कोई भी चीज का पॉपुलैरिटी। वैसे ही आपका क्या रहता है, मोबाइल कम्युनिकेशन में, मोबाइल कंप्यूटिंग में भी आपका क्या रहता है, पॉपुलैरिटी रहता है। कोई नया आपका वायरलेस डिवाइस आया है ना, तो पहले क्या था, कीपैड चलाते थे, अभी क्या आ गया, फिर उसके बाद कीपैड के बाद क्या आ गया आपका, सेल फोन, हैंडफोन आ गया आपका। तो सेल फोन में क्या आता है, आपका जो एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी वगैरह, आपका एप्पल, ये सब क्या आता है, ये सब स्मार्टफोन आ गए, ठीक है। अब कीपैड की जगह आपका स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन में क्या, पहले 100 लोगों ने खरीदा होगा, ठीक है, 100 लोगों ने खरीदा, उन्होंने बताया अच्छा चल रहा है, हाँ अच्छा है, ये ट्रेंडिंग में है, आप ले लीजिए। उस 100 लोगों ने 200 लोगों को बताया, 200 लोग फिर खरीदे, 300 लोग हो गए दूसरे दिन, चौथे दिन 600 लोग हो गए, पांचवें दिन 800 लोग हो गए। ऐसे टाइप का क्या आता है उसका, ट्रेंडिंग में क्या होता है, जो कोई सामान रहता है उसमें पॉपुलैरिटी बढ़ता जाता है, तो क्या होता है, ग्रोथ करने लगता है, वही उसका क्या कहलाता है, स्केलेबिलिटी, ठीक है। डे बाय डे उसका क्या होता है, क्या इंक्रीज होने लगता है, उसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे आपका क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, द ग्रोथ इन पॉपुलैरिटी ऑफ न्यू वायरलेस डिवाइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। तो जैसे नीचे इसमें फिगर दिया हुआ है, जिसमें क्या है, पहले दिन 100 यूजर्स मिले, ठीक है, फिर 200 यूजर्स, फिर 300, फिर 400, इस टाइप का क्या होता है, आपका ग्रोथ होते जाता है। किसी भी मतलब कोई नया चीज आया है ट्रेंडिंग में, तो उस चीज के लिए ऐसे, तो वैसे ही आपका वायरलेस नेटवर्क है, वायरलेस डिवाइसेस है। आपका वायरलेस डिवाइसेस कौन सा, मोबाइल फोन, हैंडफोन, सेलफोन, ये सारा चीज, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज भी क्या है, आपका फीचर है किसका, फोन का, मोबाइल कम्युनिकेशन का, ठीक है, समझ में आया। फिर आता है आपका नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं हमको, क्योंकि हमको क्या है, बिना नेटवर्क के हम फोन चला सकते हैं क्या, नहीं चला सकते। नेटवर्क ही नहीं है, हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या, नहीं। अभी तो क्या आता है, जैसे ही हम लोग फोन करते हैं, जहां पे नेटवर्क नहीं रहता है, वहां पे आपको क्या करता है, डायरेक्टली आपको इन्फॉर्म कर देता है कि सॉरी नेटवर्क एरर, ठीक है, जिस नंबर से आप बात करना चाह रहे हैं, ऐसा टाइप का आपको आता है ना, मैसेजेस आता है, ये कॉल्स में जब आप बात करते रहते हैं, वैसा टाइप का। तो क्या है, नेटवर्क क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। बिना नेटवर्क के आप मोबाइल नहीं वो कर सकते, अपन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ना डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते, है ना। तो वो चीज है आपका क्या, नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क को भी क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। बिना नेटवर्क को मैनेज किए आप डेटा को क्या कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। आपका क्या है, कनेक्शन नेटवर्क ही मैनेज नहीं है तो आपको क्या होगा, जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो वो या तो सेंड होगा नहीं, या तो सेंड होने में बहुत टाइम लेगा, और क्या है आपका जो कम्युनिकेशन है तो वो तो हो ही नहीं पाएगा, ना आपको उसका आवाज सुनाई देगा, ना हमको हमारा आवाज उनको सुनाई देगा। वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। नेटवर्क क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है कौन, नेटवर्क। ठीक है, तो उसको मैनेज करता है कौन, मोबाइल कम्युनिकेशन। उसमें कैसे मैनेज होता है, ये नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम रहता है जो क्या करता है, नेटवर्क को मैनेज करता है। ठीक है, nowadays wireless networks are much more complex and may consist of hundreds of even thousands of access points, firewalls, switches, managed power, and various other components. The wireless networks have a smarter way of managing the entire network from a centralized point. ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पॉइंट, बहुत सारा क्या रहता है, कनेक्शन के लिए आपका क्या रहता है, डिवाइसेस रहता है। जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या करता है, उसको क्या करता है, मैनेज करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। ये क्या कहलाता है, आपका नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो वायरलेस डिवाइस जो रहता है क्या रहता है, उसको कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क के लिए बहुत सारे क्या रहते हैं, आपके फीचर्स रहते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नेटवर्क को मैनेज करते रहते हैं। जैसे आपका बहुत सारा एक्सेस पॉइंट्स रहता है, फायरवॉल्स वगैरह रहता है, स्विचेस रहता है, ठीक है, मैनेज्ड पावर रहता है, बहुत सारा ऐसा चीज रहता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क को मैनेज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर आता है आपका मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट मतलब मोबाइल डिवाइस को मैनेज करने वाला पॉइंट। ठीक है, तो उसमें क्या है, सपोज मैनी मोबाइल डिवाइसेस आर एक्सेसिंग योर वायरलेस नेटवर्क्स। Now think about the thousands of applications are running on those mobile devices. How do you plan on managing all of these devices and their applications, especially as devices come and go from your business? Mobile device management can provide control to how will you manage, how you will manage access to programs and applications. Even you can remotely wipe the devices if it is lost or stolen. ठीक है, तो उसमें जो हमको दिया हुआ है, मोबाइल डिवाइस को मैनेज कैसे करते हैं, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके फोन में खुला हुआ है, ठीक है, और बहुत सारा वायरलेस डिवाइसेस उसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो आप कैसे उसको सिक्योर करोगे, किस टाइप का आपका वो रहेगा, वो सब चीज क्या रहा है, उसको डिवाइस को मैनेज करने के लिए बनाया है। ठीक है, तो उसमें किस किस मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस जो खुले हैं, बहुत सारा जो अपने बिजनेस से रिलेटेड आपका वहां पे स्टार्ट है, अब क्या है, बहुत सारा नेटवर्क्स है, उसमें क्या वो उसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो कैसे करेंगे आप, मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या है कि बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि हम डिवाइस जो यूज कर रहे हैं उसको मैनेज कैसे करें, किस टाइप से हम मैनेज करें ताकि वो हमारा क्या रहे, काम हो पाए उसमें अच्छे से, है। तो ये चीज है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या रहता है, मोबाइल कम्युनिकेशन में आपका मोबाइल डिवाइसेस मैनेजमेंट, जो मोबाइल डिवाइस को क्या करता है, मैनेज करता है, सिक्योर करके रखता है ना। तो वही चीज बोल रहा है आपका मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। हमें उसमें ऐसी कुछ सिक्योरिटी डाल दिया रहता है, उसमें हमको बहुत सारा ऐसे फीचर्स दिया रहता है, पैटर्न्स का रहता है, हम उसमें पासवर्ड डाल सकते हैं, उसको लॉक करके रख सकते हैं हर एक चीज का। तो बहुत सारा प्रोटेक्शन के लिए, अपने मोबाइल फोन है, अपना सेल फोन जो भी है, उसके प्रोटेक्शन के बारे में आप क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो वो सारा फीचर्स उसमें रहता है, हमारा डेटा इधर से उधर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चाहे कितने भी नेटवर्क्स उसको एक्सेस करना चाहे, हमारे पास अगर प्रोटेक्शन है तो हम हमारा डिवाइस कुछ नहीं होगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, अपने तरीके से। ठीक है, बहुत सारा पैटर्न्स है, पिन कोड है आपका, बहुत सारा यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका क्या होता है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक, समझ में आया क्या होता है। फिर आता है आपका रोमिंग। You don't need to worry about dropped connections, slower speeds, or any disruptions in service as you move thought out your office or even from building to building. Wireless needs to be mobile first. ठीक है, आपका रोमिंग जो रहता है, ठीक है, आपका कनेक्शन ड्रॉप, स्लोअर स्पीड्स, ये सब का आपका क्या है, तो प्रॉब्लम्स रहता है। तो सर्विसेज क्या कहता है, वायरलेस जो नीड्स रहता है मोबाइल में,
ठीक है, उसको क्या कहते हैं रोमिंग, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं अपना सारा चीज यूज करते हैं मोबाइल को। ठीक है, आपका फोन का बैलेंसिंग का हर एक चीज का क्या करते हैं उसमें फीचर्स रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज का रोमिंग का है, आपका रिडंडेंसी का नेटवर्किंग का है। ठीक है, ये सारा चीज का क्या रहता है आपका फीचर्स इसमें रहता है मोबाइल फोन्स में रहता है। ठीक है, और जनरली हम मोबाइल चलाना जानते हैं, मोबाइल है सबके पास, तो सबको पता ही होगा कि किस किस टाइप का फीचर्स उसमें रहता है, क्या क्या यूज होता है उसका हर एक चीज का। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है हम मोबाइल कम्युनिकेशन का क्या है फीचर्स लेंगे। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम उसका एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत सारे एडवांटेजेस है मोबाइल कम्युनिकेशन में, लेकिन उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स मेन जो देख रहे हैं ना, इसमें क्या है पूछता भी है आपका एडवांटेजेस बताइए मोबाइल कम्युनिकेशन को, क्या है एडवांटेजेस बताइए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली क्या है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन enables the people to communicate with each other regardless of location. There is no need to be in an office or some telephone booth in order to pass and receive messages. ठीक है, ये क्या है फ्लेक्सिबल है, हमको इसमें क्या है कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा डेटा को ट्रांसमिट करने में, डेटा रिसीव करने में, डेटा को सेंड करने में। ठीक है, क्या रहता है फ्लेक्सिबिलिटी में मतलब रहता है आपका कि हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो क्या है अटक अटक है ऐसा, या लेट से जा रहा है, हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो हम जो भी डेटा सेंड कर जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमारा क्या है फास्टली और टाइम पे हमको क्या वो मिल जाए, हो जाए वो काम, हमारा डेटा बिना किसी प्रॉब्लम्स के क्या है सेंड हो जाएगा। रिसीवर क्या होगा उसको मैसेजेस को रिसीव कर लेंगे, हर एक चीज क्या हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, जिस लोकेशन में हमको भेजना है उस लोकेशन में क्या रहेगा वो चला जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है जैसे हम लोग को लोकेशन देखना पड़ता है कि हम कहाँ से बात करें, किसी नेटवर्क मिलेगा नहीं, तो वो इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं वो सारा चीज इसको सही से कर लेता है ना। लोकेशन लेके हम लोग क्या किससे बात कर रहे हैं, पीपुल जो है कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो वहां से हम क्या है लोकेशन तो वहां मिल जाता है आपको। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए फिर कॉस्ट इफेक्टिव, इसका कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं रहता है। ठीक है, इन वायरलेस कम्युनिकेशन देयर इज नो नीड ऑफ एनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वायर्स और केबल्स और मेंटेनेंस प्रैक्टिस, हेंस द कॉस्ट इज रिड्यूस। अब हमको इसमें क्या है कोई वायर वगैरह नहीं जोड़ना पड़ रहा है, कुछ केबल्स वगैरह नहीं लगाना पड़ रहा है, आपका क्या है केबल्स का रेट ही अलग चला जाता है, वायर का रेट अलग चला जाता है, उसमें बिजली बिल आने का खर्चा और अलग। ठीक है, तो ये सारे खर्चे जो क्या होता है बच जाता है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या आता है आपका ये क्योंकि ये वायरलेस है ना, तो वायरलेस है तो ना इसमें क्या वो लगेगा वायर लगेगा और ना ही केबल्स लगेगा, तो वो सारा खर्चा क्या हो जाएगा आपका बच जाएगा, और बिजली बिल का खर्चा होता है वैसे ही बच जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। ठीक है, समझ में आया। स्पीड improvements can also be seen in speed, the network's connectivity or the accessibility was much improved in accuracy and speed। ठीक है, तो आपका जो स्पीड है इसका मोबाइल का वो क्या रहता है बहुत सही रहता है और क्या एक्यूरेट रहता है। ठीक है, इतने टाइम तक हम लोग किसी से बात किए, हाँ ठीक है बात की वो अच्छा है। ठीक है, हमने कॉल किया तुरंत वो कॉल चला जाता है, ये नहीं कि 10 मिनट बाद कॉल जाएगा, 15 मिनट बाद कॉल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम किसी से बात करना है हमको किसी दूसरे लोकेशन, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना रहे, यहाँ 1 कंट्री टू अनदर कंट्री भी हम कॉल लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 10 मिनट बाद लगेगा या 15 मिनट बाद लगेगा, ऐसा नहीं। स्पीड इसका क्या रहता है बहुत फास्ट रहता है। ठीक है, और एक्यूरेट रहता है। ठीक, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, हमको इसको क्या है फास्टली एक्सेस कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी इजी एक्सेसिबिलिटी टू द रिमोट एरियाज इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इन रूरल एरिया ऑनलाइन एजुकेशन इज नाउ पॉसिबल। Educators or students no longer need to travel to far-flung areas to teach their lessons। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी इसको हम लोग को एक्सेस करना बहुत इजी है। इसमें कैसे कि जो गांव एरियाज है उसमें हम लोग के क्या है
कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, बट क्या होता है स्टिल नेटवर्क भी क्या होता है सही होता है, तो हम उसको एक्सेस करने में हमको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ाई का है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको इनको क्या है पढ़ने में दिक्कत आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये सब चीज का है, तो ठीक है, तो नेटवर्क अगर सही रहता है हमको एक्सेस करने में इसको बहुत ईजी पड़ता है। ठीक है, हम इसको सीखने क्या होता है बहुत ही इजीली वे में हो जाता है। ठीक है, बहुत ईजी होता है इसको सीखना, हम इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हमको उसको चलाना भी क्या होता है बहुत ईजी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है चलाना, नहीं बहुत इजी है। जो हम लोग को क्या है गांव स्तर पे जो बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए हम उनको लेसन जो करना रहता है, ऑनलाइन क्लासेस जो लगानी रहती है पढ़नी रहती है, उस चीज के लिए क्या है बहुत इजी वे में क्या होता है ये एक्सेस रहता है। इसके थ्रू हम लोग क्या होता है ऑनलाइन स्टडीज वगैरह भी करते हैं ना, मोबाइल के थ्रू, सब पढ़े ही होंगे है ना। तो वो सब चीज का है कांस्टेंट कनेक्टिविटी, उसका कनेक्टिविटी इसका जो भी है सब बहुत अच्छे से रहता है ना। तो समझ में आया आपका जो मोबाइल कम्युनिकेशन और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है उसके बारे में। ठीक है, तो जो अब हम लोग क्या क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास हम लोग का तो यहीं तक था। ठीक है, हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में हमको पता चल गया कि मोबाइल कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, और जो भी रहता है आपका मोबाइल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, अगर छोटा सा भी टॉपिक है वो हम क्या करेंगे इसमें से ढूंढ के आपको हर एक चीज का क्या रखेंगे हम लोग नॉलेज को देते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है हमको इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमको जो मेन पॉइंट है आपका मोबाइल, उसके बारे में क्या है जानना जरूरी है। अगर आप मोबाइल के बारे में हर एक चीज जानते हैं, मोबाइल और इसके एप्लीकेशंस के बारे में, तो क्या है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इस सब्जेक्ट को कवर करने में, है ना। तो हमारा जो आज का क्लास है वो यहीं तक था, और हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया आज का क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।